नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 23 नवंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। पंचायती राज मंत्री बनते ही दीपक प्रकाश बोले, कई जगहों पर काम सही समय पर पूरा नहीं हो पा रहा। स्पीकर पद के लिए लामबंदी तेज, रेस में प्रेम कुमार सबसे आगे, जेडीयू नेता की भी चर्चा। गृह विभाग संभालते ही सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, बिहार में सुशासन। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा बोले, ये तो मुख्यमंत्री का। नीतीश कुमार को गृह विभाग न मिलने पर मांझी का बड़ा बयान, कुछ कहा नहीं जा सकता। बढ़ते हैं खबरों के और विस्तार से। पंचायती राज मंत्री बनते ही दीपक प्रकाश बोले, कई जगहों पर काम सही समय पर पूरा नहीं हो पा रहा। जो यहाँ बिहार में मंत्रियों के विभाग के बंटवारे के बाद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने पंचायती राज विभाग का पदभार संभाल लिया है। शनिवार को कार्यभार संभालने के बाद ही उन्होंने विभाग के सचिव और अधिकारियों के साथ बैठक की और अहम निर्देश जारी किए। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कई जगहों पर समय पर काम पूरा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्पीकर पद के लिए लामबंदी तेज, रेस में प्रेम कुमार सबसे आगे, जेडीयू नेता की भी चर्चा। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किए जाने के एक दिन बाद विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए लामबंदी तेज हो गई है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सूत्रों ने शनिवार को ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि गया टाउन विधानसभा सीट से लगातार 9वीं बार चुने गए बीजेपी विधायक प्रेम कुमार को अध्यक्ष पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि वह पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। अगली खबर की ओर। गृह विभाग संभालते ही सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, बिहार में सुशासन। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का कार्यभार संभाल लिया है। इसके बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन ने मुझे राज्य के गृह मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया है। मैं यहाँ की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना है। उन्होंने सख्त लहजे में यह भी कहा कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है और उन्हें यहां से बाहर जाना ही होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा बोले, ये तो मुख्यमंत्री का। जी हां, बिहार में अगर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात की है तो वो है राज्य के गृह विभाग को लेकर है। ये विभाग अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहा है, लेकिन इस बार ये विभाग बीजेपी के कोटे में गया और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री बने हैं। शनिवार को उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ रही है। आरएलएम के चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसको लेकर पूछे गए सवाल पर अपनी बात रखी। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, ये तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, कौन विभाग अपने पास रखे और कौन विभाग किसको दे, इसमें तो कुछ असहज जैसा नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार को गृह विभाग ना मिलने पर मांझी का बड़ा बयान, कुछ कहा नहीं जा सकता। जी हां, बिहार में सरकार गठन के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गृह विभाग ना मिलने को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा जारी है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन की सरकार और इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। एडजस्टमेंट की बात है, ये सही बात है कि गृह विभाग को मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है। बहुत से राज्यों में गृह विभाग की जिम्मेदारी दूसरे मंत्री भी संभालते हैं, बिहार में ये अभी तक नहीं था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंत्रालय बंटवारे में नीतीश कमजोर दिखे या और मजबूत। जी हां, बिहार की नई सरकार बनने के बाद मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है। इसी के साथ एक चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है कि क्या इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं। वजह साफ है, पिछले 20 साल में उनके पास रहने वाला गृह विभाग इस बार बीजेपी के पास चला गया है और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इसकी जिम्मेदारी मिली है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार मंत्री का पदभार संभालने के बाद दीपक प्रकाश किस पर भड़के, बोले मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए। जी हां, बिहार के नीतीश कुमार सरकार में नए चेहरे के तौर पर शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने शनिवार को पंचायती राज विभाग में पदभार ग्रहण किया है, लेकिन विभाग में पहला ही दिन उनके लिए विवादों से घिर गया। पदभार संभालने के तुरंत बाद ही उनकी मीडिया कर्मियों से तीखी नोकझोंक हो गई। जी हां, उन्होंने साफ सीधे कहा है। आरएलएम अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश जब विभाग पहुंचे तो स्वागत के बाद पत्रकार उनसे सवाल पूछने लगे। इसी दौरान दीपक प्रकाश का तेवर अचानक बदल गया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा, अब आप लोग चैम्बर से बाहर जाइए, मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूरे बिहार में ठीक करेंगे कानून व्यवस्था, सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलने पर बोले दिलीप जायसवाल। जी हां, बिहार में नई सरकार के गठन के साथ विभागों का बंटवारा भी पूरा हो गया है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलने पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि गृह विभाग अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में मजबूत कानून व्यवस्था की दिशा में निर्णायक कदम उठाएगा।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शपथ के कुछ घंटे बाद ही अजमेर दरगाह पहुंचे नीतीश के मंत्री जमा खान, चढ़ाई शुक्राने की चादर। जी हां, बिहार की नई सरकार नीतीश सरकार में दोबारा मंत्री बनाए गए जमा खान ने शपथ लेने के लिए कुछ ही घंटे बाद अपना पहला कदम आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ाया। देर रात वो सीधे राजस्थान के अजमेर शहर पहुंचे, जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर माथा टेक कर उन्होंने की चादर चढ़ाई। शांत और सादगी भरे अंदाज में पहुंचे जैसे मंत्री जमा खान ने दरगाह में चादर, अकीदत के फूल की टोकरी और दुआओं के साथ अपनी हाजिरी लगाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 25 नवंबर को होगी नीतीश कुमार कैबिनेट की पहली बैठक, इस फैसले पर लगेगी मोहर। जी हां, बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कुमार कैबिनेट की पहली बैठक 25 नवंबर को होगी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सुबह 11 बजे ये मीटिंग होगी। इस बैठक में नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाए जाने के फैसले पर मोहर लगेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेडीयू के इस मंत्री के पास नीतीश कुमार से भी ज्यादा विभाग। जी हां, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास से इस बार गृह विभाग छिन गया है। सीएम के पास 4 मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। हालांकि उसमें यह भी जिक्र है कि ऐसे सभी विभाग जो आवंटित नहीं है वो मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे। वहीं जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए गए विजेंद्र प्रसाद यादव के पास सीएम नीतीश कुमार से अधिक विभाग है। उनके पास ऊर्जा समेत 5 मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव हार के बाद जनसुराज का बड़ा फैसला, जेएसपी की पंचायत से प्रदेश संगठन इकाई तक भंग। जी हां, बिहार चुनाव में पहली बार उतरी प्रशांत किशोर की जनसुराज का खाता भी नहीं खुल सका। पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से कमतर रहा, जिसके बाद अब पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक पार्टी संगठन को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार आ रहा है। 10 साल से महाबलीपुरम में बन रहा था। जी हां, दावा किया जा रहा है कि यह देश में किसी भी मंदिर में स्थापित होने वाला सबसे बड़ा शिवलिंग है। पूर्वी चंपारण के चकिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर के लिए 33 फीट ऊंचा और 33 फीट चौड़ा 210 मीट्रिक टन वजनी ग्रेनाइट पत्थर का शिवलिंग बनकर तैयार हो गया है, जिसकी लागत करीबन 3 करोड़ रुपए जो है बताई जा रही है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार के मंदिर में स्थापित होगा। पूर्वी चंपारण के चकिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर के लिए 33 फीट ऊंचा और 33 फीट चौड़ा ये है। और आपको ये भी बता दें, सड़क मार्ग से 96 चक्का वाला ट्रक शुक्रवार को शिवलिंग लेकर बिहार के लिए चल दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयोग में अशोक महतो की बीवी बिहारती, बीजेपी जेडीयू को सामान वोट के सहयोग पर आरजेडी को जवाब। जी हां, बिहार चुनाव के नतीजे में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई। इस बीच राजद लगातार कई सीटों के आंकड़े दिखाकर चुनाव आयोग को घेर रहा है। राजद के एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट में 2 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू के कैंडिडेट्स को समान वोट मिलने का जिक्र किया गया है और लिखा है कि दोनों छात्रों ने मास्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को खाली कॉपी जमा किया था। मास्टर साहब ने माथापच्ची और भेदभाव किए बिना दोनों को एक जैसे ही अंक दे दिए हैं। राजगीर सीट से जेडीयू प्रत्याशी कौशल किशोर और सीपीआई के विश्वनाथ चौधरी को वोटों से हराया है। कुटनी सीट पर भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता को भी कौशल किशोर के बराबर वोट मिले हैं। उन्होंने आरजेडी के सुनील कुमार सुमन को 9,718 वोटों से हराया है। अगली खबर की ओर। बीजेपी में बीएलए का वैल्यू हाई, 243 विधानसभा के बीएलए 1 होंगे सम्मानित। एसआईआर में किया था बड़ा काम। जी हां, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ लेवल एजेंट को सम्मानित करेगी। बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के एक बीएलए 1 को पटना में आयोजित होने वाले बड़े समारोह में सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा आम चुनाव 2025 में बीएलए के कार्य के महत्व को देखते हुए आगामी 29 नवंबर को बीएलए सम्मान समारोह का आयोजन सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।